हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसके जावा एनीवन कैन लर्न। तो दोस्तों, ये मेरे चैनल का तीसरा वीडियो है और मेरे पिछले दोनों वीडियोस को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान, सबसे इजी टॉपिक होता है। अगर आप कॉलेज के फाइनल्स में हैं तो ये टॉपिक्स आपके हर इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। और अगर आपके पास कुछ ईयर का आईटी एक्सपीरियंस भी है तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आज के डेट में, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जाएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस क्या होते हैं, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है, इंस्टेंस और क्लास में क्या डिफरेंस होते हैं, इवन सेम ऑब्जेक्ट और क्लास में क्या डिफरेंस होते हैं। अभी तक आप लोगों ने इस पार्ट की थ्योरी देखी होगी, आपने इस चीज़ों को समझा नहीं होगा। आप लोग अभी तक बस ये सुने होंगे कि क्लास क्या होता है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, या क्लास इज अ टेम्पलेट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन एक्चुअलिटी क्या है, आज हम आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही आसान वे में समझाएंगे। उसी तरह आप लोगों ने सुना होगा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। द मीनिंग ऑफ इंस्टेंस वहां पे क्या होता है, आज हम इस सेशन में उसको देखेंगे। और देखिए दोस्तों, जावा पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है आप रियल वर्ल्ड थिंग से जावा को पढ़ें। रियल वर्ल्ड थिंग का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें आपके अगल बगल, जो भी चीजें आपको अगल बगल दिख रही है, आप उन टॉपिक को लेके आप जावा बहुत ही इजी वे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं आज बहुत कॉमनली जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम डायरेक्ट उसी पे आते हैं कि ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस और क्लास क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं इस समय जब वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे सामने एक कार खड़ी हुई है, वो कार है वैगनॉर। तो आज हम वो उसी का रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं और उस कार से हम अपने ये तीनों टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम टाइम ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, जस्ट आप उसको सुनिए अच्छे से। जैसे आपको सपोज करिए आपको एक कार खरीदना है, ये फ्यूचर में आप कार खरीदेंगे ही, आपको एक कार खरीदना है। तो जैसे मैंने बोला कि आपको कार खरीदना है, तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो गया, अच्छा कार के आगे दो पहिए होते हैं, पीछे दो पहिए होते हैं, स्टीयरिंग होती है, सीट्स होता है। तो आपको एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो गया। ओके, इवन आप गए और आपने गूगल पे टाइप किया कार, तो कार का आपको एक स्ट्रक्चर दिख गया। स्ट्रक्चर मतलब आपने देख लिया, अच्छा कार के आगे दो पहिए होते हैं, पीछे दो पहिए होते हैं, सीट्स होती हैं। क्या आप उस कार को ड्राइव कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस कार को टच नहीं कर सकते। आपने आपको बस उस कार का एक इमेज, आपको उस कार का एक लॉजिकल व्यू, बस आप उसको देख पा रहे हैं। लॉजिकल व्यू मतलब आपके माइंड में एक सेटअप हो गया, अच्छा कार के आगे दो पहिए होते हैं, पीछे दो पहिए होते हैं। तो आप इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं, आप उस चीज को विजुलाइज कर पा रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को आप उस चीज को टच, आप उस चीज को फील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। तो अभी हम आगे और भी आएंगे, हम आगे और भी अच्छे से इसको समझेंगे। तो पहला चीज आपने क्या हुआ, अगर आपको कार खरीदना है तो सबसे पहले आपने किया, गूगल किया कि कार क्या होता है, कार कैसा दिखता है, आपने गूगल किया, आपको एक इमेज दिख गया। ठीक। तो आपको एक लॉजिकल व्यू दिख गया कि अच्छा कार कैसा होता है, कार के दो पहिए आगे होते हैं, दो पहिए पीछे होते हैं, स्टीयरिंग होता है, सीट होता है, डीजल कार होती है, पेट्रोल कार होती है। अब आप गए मार्केट में, आप गए किसी कार के शोरूम में, तो उसके बाद आपको पहली चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपको कार लेनी कौन सी है। जैसे हमारे सामने अभी वैगनॉर की कार है, हम बोले कि नहीं हमें वैगनॉर लेना है। ठीक। तो आप गए, वहां पे वैगनआर की हो सकती है कई सारी कार हो, एक लाल रेड कलर की कार हो, एक ब्लू कलर की कार हो, एक व्हाइट कलर की कार हो, एक पिंक कलर की कार हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वहां पे कार हो सकती है। अब आप उस कार को टच कर सकते हैं, आप उस कार को अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब ठीक, तो ये हो गया सेकंड थिंग्स। अब उस मल्टीपल वैगनार की कार में से आप कोई एक कार चूज करेंगे जिसको आप पर्च करेंगे और जिसको आप ड्राइव करेंगे। ठीक। तो दोस्तों, हमने यहां पे तीन चीजें देखा। पहला चीज, उस कार का इमेज हमने गूगल पे देखा।
तो हमारे माइंड में एक लॉजिकल व्यू क्रिएट हो गया कि जिसके दो पहिए आगे होते हैं, दो पहिए पीछे होते हैं, स्टेयरिंग, सीट, बहुत सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को हमने एक लॉजिकल व्यू हमारे माइंड में क्रिएट हो गया कि कार ऐसी होती है। उसके बाद हम शोरूम में गए, वहां जब गए तो हमको वैगनार की बहुत सारी, अब हमने पहले डिसाइड किया कि हमें कौन सा कार हमको लेना है, तो हमने डिसाइड किया कि हम वैगनार की कार लेंगे। हमने गया वहां देखे, हमने कई सारी वैगनार की कार देखी, कोई पिंक है, कोई येलो है, मॉडल भी आप देख सकते हैं, हो सकता है कोई 2017 मॉडल हो, कोई 2018 मॉडल हो, कोई 2019 मॉडल हो, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की आपने कार देखी, और उन कारों के बीच में आपने कोई एक कार आपने चूज कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे हमने तीन चीजें देखा। पहला चीज लॉजिकल, उसके बाद बहुत सारी वैगनार की कारें, और फिर आपने कोई एक चीज सेलेक्ट कर लिया। हम इन्हीं तीन चीजों से अपने आगे के लेक्चर को हम देखेंगे। तो अभी के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए, जैसे हम जब बच्चे होते थे, हम जब किड थे, तो हमारे नोटबुक के ऊपर एक टेम्पलेट सटाया जाता था, टेम्पलेट चिपका दिया जाता था, तो और जिस पे हमारा नाम लिख दिया जाता था कि इनका नाम सौरभ सिंह है। ठीक, क्या एक्चुअल में हम सौरभ सिंह थे? वो तो बस वो हमारा एक लॉजिकल व्यू है कि अच्छा हाँ, ये सौरभ सिंह की कॉपी है। ये सौरभ सिंह को एग्जैक्टली तो कोई नहीं जानता है। ठीक, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट। तो यहीं से क्लास का डेफिनेशन चालू हुआ। क्लास क्या होता है? ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक रियल वर्ल्ड थिंग होता है जो आप आपको जिसको फील कर सके। क्लास क्या होता है? एक लॉजिकल थिंग्स होता है। जैसे आपने गूगल पे गया, आपने कार सर्च किया, एक आपको लॉजिकल व्यू मिल गया, वो होता है क्लास। ओके, जो भी लॉजिकल व्यू जिसको आप फील कर सके, आप जिसको आप फील ना कर सके, आप उसको बस देख सकते हैं। जिस चीज को आप देख सकते हैं, आपको माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जा रहा है, वो होता है क्लास। ठीक, सेकंड चीज पे आते हैं, मतलब जिस चीज को आप बस फील कर सके, अच्छा कार ऐसा होता है, लेकिन आप उसको टच तो नहीं कर सकते, आप उसको ड्राइव तो नहीं कर सकते। तो जिस चीज को आप लॉजिकल इमेज, तब गुड वर्ड हियर इमेजिन, जिस चीज को आप इमेजिन कर सके, वो होता है क्लास। दूसरी चीज पे अब आते हैं हम, ऑब्जेक्ट। तो जैसा आपने पहले डिफिनेशन पढ़ा था, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। यहाँ पे इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे आपने जो लॉजिकल व्यू आपने जो पहले देख चुका है, जो आपने इमेजिन कर चुका है, ठीक, उसी तरह की चीजें जो फिजिकल एंटिटी होती है, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास से बनाया हुआ एक इंस्टेंस होता है, मतलब क्लास के जैसा। हम इंस्टेंस पे भी आएंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ इंस्टेंस। तो क्लास के पहला चीज हमने देखा, क्लास क्या होता है? लॉजिकल, जिस चीज को आप लॉजिकल डिफाइन कर सकते हैं, वो होता है क्लास। गूगल पे आपने कार सर्च किया, वो एक लॉजिकल चीज हो गया। अब आप मार्केट में गए, शोरूम में गए, आपने एक कार को, आपको वैगनार की कॉल खरीदनी है, आपने देखा वहां पे मल्टीपल वैगनार की कारें हैं। ठीक, वो हो गया रियल वर्ल्ड थिंग, हो गया ऑब्जेक्ट। और किसी एक कार को आपने सेलेक्ट किया, द सिंगल इंडिविजुअल कार, आपने जिस एक कार को जो आपने सेलेक्ट किया, वो होता है इंस्टेंस। समझ में आया आप लोगों को? एक बार और हम इस चीजों को देखते हैं। सबसे ऊपर हमारे क्या आ गई? क्लास। क्लास क्या होती है? लॉजिकल एंटिटी। तो लॉजिकल एंटिटी जिसको हम फील नहीं कर सकते, जिसको हम लॉजिकल, मतलब जिसको हम बस देख सकते, अच्छा ऐसी कार होती होगी जिसके आगे दो चक्के होते हैं, जिसपे हम बैठ नहीं सकते हैं, वो हो गया आपका क्लास। जिस चीजों को आप टच कर सकते हैं, जिस चीजों को फिजिकल एंटिटी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब फिजिकल एंटिटी में भाई कार की तो बहुत सारी कलर्स हो सकते हैं, लेकिन किसी आप एक कार को जो सेलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टेंस। सो क्लास क्या हो गया? अगर आप देखिए तो क्लास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट ही होता है क्लास। जो रियल वर्ल्ड थिंग है, उसी का इमेज जो आपके माइंड में बन रहा है, वो क्लास हो गया।
अब ये देखिए ऑब्जेक्ट हो गया हमारा रियल वर्ल्ड थिंग। लेकिन भाई अब वही मैंने जैसा मैंने बताया वैगनार की तो बहुत सारी गाड़ियां होंगी, लेकिन आपने किसी एक कार को सेलेक्ट किया, उस एक कार को हम बोलते हैं इंस्टेंस। ओके, तब हम आते हैं अभी तक जो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है, आज उसका रियल थिंग आज हम देखते हैं। आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है भैया वो एक्चुअल नहीं है लेकिन वो हमको एक इमेजिन दे रहा है। जैसे बचपन में जब आपका नाम आपके टेम्पलेट पे आपके नोटबुक पे लिखा जाता तो एक्चुअल आप नहीं थे, लेकिन आपका एक इमेज है कि भैया ये सौरभ सिंह की बुक है। ठीक, तो क्लास क्या हो गया आपका, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। सेम उसी तरह ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्लास से बना हुआ एक इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब एक सिंगल यूनिट। इंस्टेंस का मतलब देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मल्टीपल सारे ऑब्जेक्ट होंगे। आप जाएंगे वैगनर की कार लेने, आपके पास बहुत सारी कारें वहां पे होंगी, कोई पिंक होगा, कोई येलो होगा, कोई रेड होगा, कोई व्हाइट होगा, लेकिन आप एक सिंगल कार को सेलेक्ट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं। तो दोस्तों मैं होप कर रहा हूं कि आपको अभी तक का वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन है आप हमें जरूर बताएं अपने मैसेज के द्वारा। तो अब हम एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां पे हम हर चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो टेंटन आ गया हमारा एक एग्जाम्पल। तो जैसा मैंने बताया कि बच्चों ये जो क्लास है कार, ये क्या है आपका लॉजिकल व्यू है। ठीक, कार तो मार्केट में बहुत सारी हैं, मतलब वैगनआर है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू, कार तो बहुत सारी हैं। तो जो क्लास होता है ये लॉजिकल थिंग्स हो जाता है। ठीक, अब क्लास के अंदर हमने क्या किया, कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया, जैसे इंट व्हील, कार के कितने पहिए होते हैं, इंट सीट, कार में कितनी सीट होती है, या वो 6 सीटर है या 8 सीटर है। स्ट्रिंग मोटर टाइप, मोटर टाइप आपको ये डिफाइन कर देगा कि वो डीजल मोटर है या पेट्रोल मोटर है या सीएनजी है, या आपकी आज के लेटेस्ट टाइम पे इलेक्ट्रिक कारें हैं, तो ये दिखा देगा हमारा मोटर टाइप। देखिए हमने यहाँ एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है, ये 3 वेरिएबल्स के साथ, जो हमारे 3 वेरिएबल हैं, और हमने यहाँ से इसकी वैल्यू इसमें सेट कर दी है दिस के। हम ये आगे के अपने वीडियोस में ये भी देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड विदाउट दिस, आप हमें जरूर बताइए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए अब हम यहाँ पे कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। अगर आप देखें हम एक कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कार वैगनआर आर इक्वल टू न्यू कार, 4 व्हीलर, 8 सीटर और पेट्रोल कार। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। लेकिन देखिए ये जो सिंगल नेम जो आपने रेफरेंस वेरिएबल यहाँ क्रिएट किया है, इसी को बोलते हैं इंस्टेंस। तो ये कार क्या हो गया आपका क्लास, ये न्यू के साथ जो आपने क्रिएट किया है ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जो सिंगल एंटिटी है वैगनआर आर, ये हो गया आपका इंस्टेंस। फिर से देख लेते हैं, ये जो क्लास के साथ आपने क्रिएट किया है ये हो गया आपका क्लास, ये आपकी लॉजिकल एंटिटी है। ये हो गया आपका एक ऑब्जेक्ट जिसको आप टच, जिसको आप फील, जिसको आप फिजिकली देख सकते हैं, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और एक सिंगल एंटिटी, ये वाला चीज रेफरेंस वेरिएबल, ये हो गया इंस्टेंस। तो लॉजिकल थिंग्स का मतलब क्लास, फिजिकल थिंग्स का मतलब ऑब्जेक्ट, और एक सिंगल फिजिकल थिंग्स का मतलब इंस्टेंस। कार, आपके माइंड में एक इमेज हो गया, कार ऐसा होता है, सो दैट इज क्लास। आप गए मार्केट में, आपको वैगनार की कार लेनी, तो वैगनार की बहुत सारी वहां पे कारें हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट। और किसी एक सिंगल कार को जिसको आपने फील किया, जिसको आपने टच किया, जिसको आप खरीदना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस। तो बच्चों, दोस्तों कैसा रहा मेरा आज का सेशन, आप मुझे ज़रूर बताएं। और आप मुझे ये भी बताएं कि आप नया वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। हम सीक्वेंस से जल्द ही अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। हमने जल्द ही प्लान किया है कि हम आपको जावा का फुल कवरेज देंगे हमारे चैनल्स के माध्यम से। तो आप ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो को फॉरवर्ड करें, क्यों वो भी चीज़ों को सीख सके और उनके भी इंटरव्यू में ये सब चीज़ें उनको फ़ायदा करेगा। ओके बच्चों, दोस्तों, हैप्पी दशहरा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।